नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और मैं पहले एक वीडियो इसमें अपलोड कर चुका था आपके लिए। तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके थे भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बातें। उससे ही आगे जैसे ही हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कराया था तो हमने एक समिति बताई थी आपको। सबसे पहले एस्केलर समिति आई, फिर उसके बाद जेवीपी समिति आई, फिर उसके बाद फजल अली आयोग गठित किया गया, उसने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। फिर उसके बाद एक अधिनियम बनाया गया, और अधिनियम बनाया गया था वो ध्यान रखेंगे उस अधिनियम को बनाए जाने की जो तिथि है वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। इसी संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना दिया गया। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ही पूरे राज्यों में जब भी राज्यों से राज्य को अलग करना, राज्यों में गठन करना या नए राज्य की कोई बात आती है तो इससे संबंधित कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो अगला हम चर्चा करेंगे कि इसी आधार पर, जैसे हमने यहां तक राज्य बताए थे मैंने आपको कि कौन कौन आया था, तो अब अगले चर्चा करेंगे कि राज्यों का निर्माण उसके बाद होने की जैसे व्यवस्थाएं थी तो क्या हुआ था कि हमने देखा कि बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो इन 3 प्रेसिडेंसियां थी, जिसमें से बंबई प्रेसिडेंसी में से जो मांग उठी थी तो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात को बनाया गया, और जो मराठी भाषा के आधार पर यहाँ महाराष्ट्र को इसमें से बनाया गया। तो हम ध्यान रखेंगे कि जो 1960 में 1960 में बंबई प्रांत में से गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य अलग हुए। इसके बाद बात करते हैं असम की। तो ईस्ट का सबसे बड़ा प्रांत अपने आप में माना जाता है ये। तो इस वजह से 1963 में ध्यान रखना है कि इसमें से नागालैंड अलग हुआ, और नागालैंड अलग हुआ। इसके पश्चात 1969 में हम आगे चर्चा कर दूंगा उसकी भी। 1969 में इसी में से मेघालय राज्य को उपराज्य का दर्जा दिया गया। यानी क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है कि उपराज्य जो है वो कौन है, तो मेघालय है, जो कि किस में से बना था सर? असम में से बना था। तो ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो असम में से बना नागालैंड, तो नागालैंड है उसे 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा 13वां संविधान संशोधन है 1962 में हुआ था। इसे अनुच्छेद 371 ए में एक पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य और विशेष राज्य में दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 371 में जो आर्टिकल है वो नागालैंड को विशेष राज्य और पूर्ण राज्य के दर्जे से संबंधित है। अगला देखेंगे पंजाब से। तो पंजाब से जो अलग हुआ है उसमें देखेंगे कि एक हरियाणा, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है चंडीगढ़, जो कि एक यूटी है। क्या ऐसा? एक यूटी है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। समझना मेरी बात को। हरियाणा जब अलग हुआ तो 1966 में ये हिंदी भाषा के आधार पर किया गया था। हिमाचल प्रदेश की जब बात आती है तो ये 1966 में से अलग जरूर हुआ था, लेकिन 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब ये 1966 में अलग किया गया तो ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुका था। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है
और 1971 के पश्चात इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो चंडीगढ़ है उसे प्रशासनिक तौर से और एक सांस्कृतिक आधार से दोनों कंडीशन से देखा गया तो 1966 में इसको एक यूटीज का दर्जा दे दिया गया है। तीसरी बात इसमें समझेंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश के अलावा 1961 में ही एक और इसमें गठित किए जाने की बात की गई, लेकिन वो यूटी से पहले किया गया था, यूटी से पहले की चर्चाएं थी। तीसरी बात, पंजाब को जब गठित किया गया है तो इसमें ध्यान रखना अकाली दल के एक नेता थे, अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह, और मास्टर तारा सिंह ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था शाह आयोग, और शाह आयोग के आधार पर ही किसको, पंजाब को अलग राज्य यानी हिंदी के तौर पर भी उन्हें अलग राज्य का दर्जा और एक पंजाबी राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर एज ईस्ट जो था पूर्वोत्तर भारत की जिसमें बात की जाती है उस क्षेत्र से था जो कि जनजातीय और प्रशासनिक तौर पर उसको अलग किया गया। और ये जो दोनों हैं इनकी चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ ये केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर चुके थे और इसके पश्चात इन्हें 1972 में पूर्ण राज्य और एक विशेष राज्य की कैटेगरी में रखा गया। किस राज्य में? विशेष राज्य की कैटेगरी में रखा गया। अगला पॉइंट मैंने अभी चर्चा की थी मेघालय की, तो मेघालय 1969 में उपराज्य बना था, उपराज्य जो कि असम में से था। 72 में जो बना ये मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसका? पूर्ण राज्य का। देखेंगे अगला पॉइंट सिक्किम। सिक्किम में मैंने आपको चर्चा की थी कि अनुच्छेद 2 में ऐसे राज्य को प्रवेश दिया जाएगा जो पहले से भारत का हिस्सा ना रहा हो, तो उसी के तहत सिक्किम के साथ हमारी एक संधि थी और उस संधि के माध्यम से क्योंकि चोग्याल वंश शासित था यहाँ, और चोग्याल वंश के बाद यहाँ पे जो सिक्किम को भारत में शामिल करने की बात आती है तो इसके लिए एक 35वां संविधान संशोधन किया गया और जिसके पश्चात इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना है सह राज्य, इसका अर्थ होता है कि इसके रक्षा, संचार और शिक्षा जो क्षेत्र थे ये अभी किसी के हाथ में थे, ये भारत के हाथ में दे दिए गए थे, बाकी सारे पार्ट अभी सिक्किम ने ही अपने पास रख रखे थे। तीसरा पॉइंट देखेंगे कि 36वां संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा पूर्ण राज्य? 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा। कौन सा राज्य साहब? 22वां। और ये कब किया गया? 1975। ठीक है साहब, तो ये क्लियर हो गया सिक्किम का। तो सिक्किम में ध्यान रखना है हमें कि सिक्किम में जो अनुच्छेद 2 इसमें काम करता है और अनुच्छेद 2 के तहत संविधान संशोधन के तहत इसको रखा गया। अगला पॉइंट क्या है? मिजोरम की बात करें तो मिजोरम 22वां था, 23वां ये था, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। और गोवा की अगर चर्चा करें तो गोवा में आपको तो पता ही होगा कि गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के हाथ में था, जिससे विजय ऑपरेशन के द्वारा यहां से मुक्त कराया गया और उसे एक केंद्र शासित का दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा इसे भी गोवा को 25वां पूर्ण राज्य बना दिया गया। 25वां गोवा को 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य जो कि कौन सा राज्य है?
25वां। अगला हम बात करेंगे अगली चर्चा कि इसके बाद 26वां कौन बना भाई, इसके बाद 27वां कौन बना, इसके बाद फिर 28वां कौन बना और फिर 29वां कौन बना था। 29 के बाद क्या कंडीशन हुई है वो एक एक करके अभी हम चर्चा कर देते हैं। समझिएगा ये क्वेश्चंस इतने आते हैं कि इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ हर एक एग्जाम में मैचिंग के रूप में, राज्यों के पूछने क्रम में, तिथि के क्रम में, कौन किस क्षेत्र में बना था, यूटीज कौन सा था, या फिर अब बात करेंगे कि विशेष राज्य पे कौन सा था, तो सबकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे अब देखेंगे कि जो 3 राज्य थे 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को ध्यान रखना है, एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। दूसरा ध्यान रखना है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। इसकी चर्चा मैं एक बार और कर चुका हूं, फिर कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था तो पहले यानी कि 2000 में उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा गया था। क्या कहा गया था? उत्तरांचल कहा गया था। लेकिन 2006 के पश्चात इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया, जो कि एक विशेष राज्यों की स्थिति में भी आता है। किसमें आता है? विशेष राज्यों की। मैं आपको एक वीडियो में विशेष राज्यों के बारे में फिर बताऊंगा, एक वीडियो में कि क्या कंडीशन रही है। इसके बाद देखेंगे कि बिहार से झारखंड को बनाया गया और जो कि 28वां राज्य हुआ, और ये बनाया कब गया? 15 नवंबर 2000। अगला पॉइंट्स 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। किसको बनाया गया? तेलंगाना को बनाया गया, जो कि 29वां राज्य है। अब प्रेजेंट में राज्य पुनर्गठन आयोग मैंने बताया था आपको, पुनर्गठन द्वारा 1956 के तहत, जो कि संशोधन कब का माना जाता है? संशोधन माना जाता है 2019 का, जिसमें से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित में तोड़ा गया, केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। नमस्कार। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखना ये बात है कि जो राज्य मैंने बताए हैं, टोटल ये राज्य अब वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जय हिंद।